हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3.3 बिकॉज एट चैप्टर नंबर जो 3.2 है हमारा वो हमारे सिलेबस में नहीं है, संशोधित सिलेबस से कटा हुआ है। हम करने वाले हैं चैप्टर 3.3 सीधा, ठीक है। तो चैप्टर 3.3 में ध्यान देना कि निम्न समीकरणों की, पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। इससे पहले हमने पहले चैप्टर को जब इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी कि द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसमें कोई भी इस तरीके से बहुपद है हमारे पास, उसमें अधिकतम घात हमारे पास क्या होती है, दो हो, चर की अधिकतम घात दो हो, वो होता है द्विघात समीकरण, ठीक है। अब बात यूं है कि इन प्रश्नों की जांच करनी है कि किस तरीके से किन की अधिकतम घात दो है या किन की अधिकतम घात दो से ज्यादा है या कम है। अब जिनकी अधिकतम घात दो है सिर्फ वो ही द्विघात समीकरण है, उसके अलावा कोई सी भी द्विघात समीकरण नहीं है। घात कम है, आधी है, ज्यादा है, कम है, वो फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे द्विघात समीकरण नहीं है। बहुपद जरूर है लेकिन द्विघात समीकरण नहीं है। तो मैं पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूं यहां से। इस तरीके से ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर इसका पहला, x x+1 +8 इक्वल x+2 x-2। अब जांच करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या दिख रहा है आपको, इस x का इस ब्रैकेट वाली संख्या के अंदर गुणा करते हैं। x का अंदर जैसे ही गुणा करता हूं, x का x के साथ गुणा किया तो यहां से x² बना। नहीं किया करते हैं आप, दो का दो से गुणा करके आप दो का स्क्वायर लिखा करते हो कई की बार, लेकिन सर हम तो दो का दो से चार लिखते हैं। होता क्या है, ये दो का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। दो का दो से गुणा करके दो का स्क्वायर लिख सकते हैं या चार लिख सकते हैं। उसी तरीके से अब इसकी वैल्यू इस तरीके से तो आती नहीं है, इसलिए x की स्क्वायर लिख देते हैं। x का x से x की स्क्वायर, नेक्स्ट x का एक से क्या हो जाएगा x, ठीक है। अब यहां पर ये ब्रैकेट खत्म हो गया, ये पद पूरा हो गया खत्म। इसके बाद ये 8 अलग है तो सीधा सीधा 8 पूरा अलग लगा देते हैं। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको देखते हैं कि किस तरीके से गुणा करना है। नॉर्मल तरीके से भी गुणा कर सकते हो आप, x+2 का गुणा इससे कर रहे हैं पूरे से, फिर अलग अलग तरीके से। लेकिन अगर आप देखो कि इसमें एक सरल समीकरण लग रही है, कौन सी वाली, a+b और a-b वाली। क्या सरल समीकरण लग रही है, a+b और a-b वाली सरल समीकरण लग रही है, जिसका हुआ करता था a² - b²। तो सीधा सीधा जैसे a अगर x को मान लें और b इसको 2 को मान लें तो a+b टाइप का बन रहा है, a-b टाइप का बन रहा है। तो सीधा सीधा इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x का a का स्क्वायर, जो भी पहला दिख रहा है इसका स्क्वायर, फिर दूसरा जो दिख रहा है उसका स्क्वायर, दूसरा जो दिख रहा है उसका स्क्वायर, और बीच में माइनस चिन्ह होता है इसका फिक्स्ड, 2 का स्क्वायर। अब देखो यहां से इसको और सरल करते हैं, x² + x + 8 बराबर x² - 4। अब इसको उठाकर इधर लेके आते हैं ताकि ये और सरल कर पाए, है ना। इसमें पद को, बहुपद को यहां से उठाकर इधर लेके आता हूं। ध्यान देना, x² + x + 8, इसको इधर से उठा के लाएंगे तो ये प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और इसको इधर से उठा के लाएंगे, ये -4 है, ये +4 हो जाएगा। इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। -x² से प्लस का x² कट गया, है ना। एक जैसी संख्या नहीं होती, जैसे 4 में से 4 घटाएंगे तो कट जाते हैं, 0 आ जाता है। तो बात या तो वहां पे 0 लिख देंगे इनकी जगह पे काट के, या सीधा काट देते हैं हम। तो फिर x जो बचा, x और 8 और 4 कितने होंगे, 12 बराबर 0। अब यहां पर इस बहुपद की हमारे पास जो दिख रहा है, इसकी अधिकतम घात सिर्फ x के एक घात है, x के एक घात, ठीक है। x के एक घात होने के कारण ये क्या द्विघात समीकरण तो नहीं है, दो घात वाले समीकरण तो नहीं है। इसलिए क्या करेंगे कि हम इसको सीधा सीधा लिख देंगे, अतः यह द्विघात समीकरण
नहीं है। सही है। चलो नेक्स्ट काम करता हूं मैं। ये हमने सूत्र जो हमारा लिखा हुआ है ये इसके साथ लिखना है, यहां पर चौकी आगे लिख देंगे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं काम करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास x प्लस 2 की क्यूब दे रखी है, देखो x प्लस 2 की होल क्यूब, ठीक है, और x की क्यूब माइनस 4। ध्यान देने वाली बात है कि अब आप x प्लस 2 की जो क्यूब है इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हो, करने को आप किस तरीके से कर सकते हो, x प्लस 2 और x प्लस 2 इतना गुणा करो एक दूसरे से, या इस पे सीधी सीधी सर्वसमीका लगा सकते हो। और वो सर्वसमीका क्या है वो मैं लिख देता हूं पहले यहां पे, ठीक है ना। मैं लगाता हूं यहां पे सीधी सीधी सर्वसमीका a प्लस बी की होल क्यूब, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, इसका यहां पे होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इतना इजी काम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसमें इस तरीके से काम किया गया है वही काम कर देते हैं सीधा सीधा। देखो a यहां पर x है, b यहां पर 2 है, तो सबसे पहले a का अगर क्यूब किया तो x का क्यूब कर दिया जाएगा, ठीक है ना, x का क्यूब कर दिया जाएगा। तो मैं x का क्यूब कर दूंगा, सेकंड प्लस में b का क्यूब है मतलब दूसरी वाली वैल्यू का क्यूब है, तो दूसरे वाले का वैल्यू को क्यूब कर देंगे, देखिए 2 का क्यूब कर देंगे, प्लस 3 गुणा करना है किसके साथ, a का स्क्वायर करके, x का स्क्वायर करके, और गुणा करना है किसके साथ, b का 2 का। इस तरीके से काम करना है। और अब नेक्स्ट काम करते हैं, 3 का गुणा करना है a के साथ x, और b स्क्वायर करना है 2 का स्क्वायर। इतना सरल काम है। अब इसको सरल करते जाएंगे और सामने बराबर जो पड़ा है वो सेम का सेम लिखेंगे, देखो क्योंकि इसमें चेंजिंग कर नहीं सकते, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही, कोई इसमें सूत्र नहीं लग रहा, तो x की क्यूब माइनस 4। यहां पर इसको और सरल किया जाए, x की क्यूब प्लस 2 की क्यूब कितनी होती है, 2 का 2 से 4 और फिर 2 से 8, है ना, तो 8 होती है 2 की क्यूब, और यहां पर 3 दूनी 6 आ गया x स्क्वायर प्लस 3 ये, और 2 दूनी 4, 4 दिए 12 x आ गया, बराबर में x की क्यूब माइनस 4। इतना सरल काम है, यहां तक समझ में आया। अब करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर से इस पक्ष में ले आते हैं, ठीक है, इस पक्ष को इधर ले आते हैं, तो x की क्यूब प्लस 8 और 6x स्क्वायर प्लस 12x, इसको इधर लेके आएंगे, ये इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इधर ये प्लस का माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा 4, और बराबर 0 लिख देंगे। अब देखो माइनस का x की क्यूब है और इधर प्लस का x की क्यूब है, दोनों को काट देंगे माइनस प्लस से, ये तो कट गए, 6x स्क्वायर बचा हुआ है, 12x बचा हुआ है, सर 8 हो गया छोटा, क्योंकि 8 को 4 से जोड़ के मैं 12 और लिख देता हूं। तो अब ये दिख रही है, अधिकतम घात हमारे पास 2 है और ये इसकी एक घात है, और आगे आगे बहुपद बन रहा है, तो ये है हमारी द्विघात समीकरण। तो इसमें लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में करता हूं, इस साइड मैं ये समीकरण लिख देता हूं इधर नजदीक इसके पास में बिल्कुल, और जैसे हमने यहां काम में ली थी ये समीकरण इस जगह पे, तो मैं एक बार यहीं लिख देता हूं चौकी लगा के, a प्लस बी ए माइनस बी और बराबर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन यहां कर देता हूं मैं, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इक्वल में x माइनस 2 की होल स्क्वायर, ठीक है, ये थर्ड है इसका क्वेश्चन। पता करना है अभी द्विघात समीकरण है कि नहीं है, है ना,
पता करना है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहला पता किया था, ये तो नहीं है, दूसरा है, तो हमें इसमें कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हैं इसको। चलो बात करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, सीधा सीधा खोला था इसको, तीसरे वाला, सॉरी यहाँ पे नहीं लगाया। a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सरल है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं 8वीं क्लास से, ठीक है। अब यहां पर इसका x का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a और b, a x है और b कितना है 2 है, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणा a कितना है x और b कितना है 2। सरल है। साथ ही साथ इसको इधर भी ले आते हैं, या एक बार इसको सोल्व करके रख देते हैं। x की स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2 दूनी 4x। अब ये सारा का सारा पद जो है बहुपद इधर उठा लाते हैं, एक साइड ले लेते हैं। तो इधर जैसे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 को इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये पहले से ही माइनस का है तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा। चिन्ह बदल जाते हैं, उधर 0 बचेगा लास्ट में, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा ना, 0 बचा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और 4x और 3x कितने हो गए, 7x हो गए, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचा 3, क्योंकि 4 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो ये बराबर 0। अब ये क्या द्विघात समीकरण है, आप खुद बता दो। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, आंसर इस तरीके से। अब मैं करता हूं इसका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ हमारे पास ये दे रखा है x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0। आप इस समीकरण को सरल करने के लिए देखो, बटा में जब वैल्यू आ जाए ना किसी भी जगह पे, कभी बहुपद में, तो हमें इसको या तो उस बटा वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, या उसका एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो हम लघुत्तम वाला करते हैं काम, इसके बटा में 1 लगा लेते हैं, इसके बटा में 1 लगा लेते हैं, और x का लघुत्तम ले लेते हैं। ये इस तरीके से, जैसे ही x का लघुत्तम लिया हमने, इस x के साथ क्या हो जाएगा, इस x का गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1, और प्लस ये x का गुणा इसके साथ भी होगा, क्योंकि इसके नीचे तो x नहीं है, तो x की क्यूब बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर है तो ये एक और घात जुड़ जाएगी तो क्यूब बन जाएगी, 3 पावर बन जाएगी, बराबर 0 तो पड़ेगी। अब ये बटा में है तो इसको उधर भेज सकते हैं, क्योंकि बटा वाली संख्या को उधर भेज सकते हैं सीधा सीधा, सबके बटा में ना, एक साथ सबके बटा वाली संख्या उधर वाली संख्या के गुणा में होती है, ठीक है। इसको भेजते हैं तो 0 के साथ तो ये x का मान 0 ही हो जाएगा, और इधर जो हमारा बचा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की क्यूब बराबर, अब सीधा सीधा 0 बचेगा। यहां पर x की क्यूब प्लस एक्स की स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, नॉर्मल तरीके से लिख दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। अधिकतम घात से लेकर न्यूनतम घात तक जाते हैं हम। अब यहां पर ध्यान दो कि ये क्या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सर द्विघात समीकरण तो है, इसमें 2 घात है ना, नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अधिकतम घात जब 3 आ गई तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं बनी, तो इसका लिख देता हूं मैं, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से करना है विद्यार्थियों। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना।